अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर आज हमारा टॉपिक है एसे के हवाले से कि एसे के हवाले से ये कि कौन से ब्रॉड एरियाज़ हैं जहाँ से जो सीएसएस और पीएमएस के या फिर पीसीएस के जो एसेस हैं ना, एग्जामिनर कहाँ से देता है। तो ये हर साल एसेस आते हैं ना, उनके 15 ब्रॉड एरियाज़ ऑफ सीएसएस एसे फॉर 23 24 मोस्टली यही होते हैं। तो फिर उनके 15 ब्रॉड एरियाज़ में से आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो 15 ब्रॉड एरियाज़ में से सबसे पहले इकोनॉमी में क्या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ट्रेड हो गया, लोन्स हो गई, टैक्सेशन हो गई पाकिस्तान के हवाले से या वर्ल्ड लेवल पे या रीजन लेवल पे। और नंबर सेकंड पे है एग्रीकल्चर में क्या आता है, फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर बेस्ड जो BSs होते हैं मोस्टली आते हैं इधर से, ठीक है। और नंबर 3 एजुकेशन बेस्ड। एजुकेशन में ऑनलाइन हो गया, इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 हो गया, या फिर सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया, एंड मेनी अदर्स जो भी हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या फिर उसके हवाले से एजुकेशन पे। और नंबर 4 पे हेल्थ केयर सिस्टम पे आता है, हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कोविड-19 हो गया या फिर ग्लोबल पेंडेमिक या कोई भी WHO के हवाले से ये ऐसे ही आता है, ठीक है। और नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि रिकरिंग बज़ है एक एनवायरनमेंट पे। इन 15 ब्रॉड एरियाज़ में से 5 नंबर पे एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट जस्टिस हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वाटर क्राइसिस हो गई और एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। या फिर पॉल्यूशन के हिसाब से या ओजोन लेयर डिप्लीशंस, ये जो भी है ना वो एनवायरनमेंट में आते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आता है। और नंबर 6 पे है जुडिशरी, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस सिस्टम, ऑल अदर्स। एंड नंबर 7 पे है इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज़्म हो गई, एनर्जी हो गई है, ठीक है। और नंबर 8 पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन। और इस पे भी 8 नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जामिनर यहाँ से देता है। और नंबर 9 पे है पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी हो गई, पॉपुलिज्म हो गया, प्रोविंशियल डिसऑर्डरनेस हो गई या डिस्कॉर्ड, नेशनल यूनिटी हो गई। नंबर 10 पे वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे आप लोगों ने पास पेपर्स देखेंगे तो फिर उनमें से आप देखेंगे एवरी ईयर वुमेन पे देता ही देता है ऐसे। वुमेन में कैसे आएगा, फेमिनिज्म हो गया, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हो गई, इक्वलिटी हो गया। और नंबर 10 पे या इस पे भी हम जो है ना क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट जस्टिस, ये भी हम एक है रिकरिंग बज़ है, मोस्टली देते हैं, लेकिन इसको मैंने एक 15 ब्रॉड एरियाज़ में नहीं काउंट किया, ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। और 11 पे है सोशल इश्यूज़ क्या हो गई, पावर्टी हो गया, करप्शन हो गई, ह्यूमन इक्वलिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और नंबर 12 पे है ह्यूमन राइट्स पे जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आता है, मूवमेंट है और क्लाइमेट जस्टिस है, ये भी इसमें ही आता है। और नंबर 13 पे है मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ एंड पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस, पाकिस्तान के रिलेशंस US से कैसे हैं, चाइना से कैसे हैं, इंडिया से कैसे हैं, इसके हवाले से या रीजन बेस्ड आएंगे या ग्लोबल बेस्ड, ठीक है। इसमें वर्ल्ड पीस हो गया, UN का भी आ सकता है, US चाइना हो गया, US चाइना ट्रेड वार, कश्मीर इशू है, ग्लोबलाइजेशंस हैं, ठीक है। एक मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं रशिया यूक्रेन हो गया। नंबर 14 पे है एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। एक 14 एस्पेक्ट पे ये है कि रिलीजियस टॉलरेंस पे भी आता है, इस्लामोफोबिया हो गया, माइनॉरिटीज़ पे, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, परसेप्शंस ऑफ टेररिज्म पे आता है। नंबर 15 पे है पाकिस्तान क्राइसिस पे बेस्ड, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इकोनॉमी, गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, फूड, लाइक दैट। ये भी पाकिस्तान के 15 ब्रॉड एरियाज़ कंप्लीट हुए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये कहाँ से
इनका मटेरियल हम कहाँ से लें। तो फिर ये भी मैं आप मेथड बता देता हूँ कि फैक्ट बुक या बनाएं या मेथड भी बनाएं। पहले तो मैं कहूँगा कि फैक्ट बुक कैसे बनाएं, ठीक है। डिवाइड नोटबुक इन 15 सेक्शन, ठीक है, और गिव 15 टाइटल्स टू ईच चैप्टर। कलेक्ट डेटा ऑन डेली बेसिस फ्रॉम बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। बुक्स से लें, मैगजीन से लें, न्यूज़पेपर से लें। 3 to 4 लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेली बेसिस इफ़ यू डू, ठीक है, एक वैसे भी कोटेशन या कह लें, इफ़ यू डू नॉट डू दिस यू वुड नॉट बी एबल टू ग्रैब CSS ऐसे, ठीक है। और उसके बाद है रेफरेंस कैसे दें, इन टेक्स्ट सिटेशन मेथड। पहले ऑथर्स नेम लिखें, ऑर्गेनाइजेशंस, एब्रीवेशंस, UNDP, या उसके बाद नंबर 2 पे आर्टिकल, बुक, रिपोर्ट, टाइटल। नंबर 3 ईयरली पब्लिकेशंस, ईयरली हुई है या आर्टिकल, रिपोर्ट, रेंज मिनिमम 5 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो ये रहा हमारे 15 ब्रॉड एरियाज़। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।